गाइस, तो बैटल थ्रू द हेवन के ऑफिशियल एपिसोड में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था प्रोफाउंड स्काईसेट एक स्ट्रैंग अलायंस बनाकर फोन स्टार पवेलियन के ऊपर हमला कर दिया था। वो लोग वैसे तो शयन को पकड़ना चाहते थे, पर क्योंकि वहां पर शयन नहीं था तो वह लोग फॉल स्टार पवेलियन को तबाह करने लगते हैं। याला उन्हें रोकने के लिए उन्हें बांसिंग वर्ल्ड में फंसाते हैं, पर क्योंकि वहां पर दो हाई लेवल के बांसिंग अकेले याला से लड़ रहे थे, वो याला को हरा देते हैं। मेडिस का ग्रुप भी एक बांसिंग लेवल से फाइट कर रहा था, पर वह लोग भी हार जाते हैं। फन स्टार पवेलियन हार गया था, बहुत सारे डिसाइपल्स मारे जा चुके थे। बारी थी अब इनके लीडर्स को खत्म करने की, पर तभी शयन अपने रिट्रीट्स आ जाता है। दाऊशंग लेवल पर पहुंचकर जैसे ही वह यहां पहुंचता है, वॉर का रुख पूरी तरह से बदल जाता है। प्रोफाउंडिंग स्काई अलायंस शयन के दाऊसंग एबिलिटीज को देखकर शॉक्ड अब आगे। तो ये एपिसोड स्टार्ट होती है और हम लोगों को दी मैजेस्टिक शयन को दिखाया जाता है, जिसका दाऊ शैंग फॉर्म सच में बहुत ज्यादा जबरदस्त लग रहा था। पहली बार भी डीटीएच में हमने एक रियल दाऊशैंग को देखा। पिछली बार जो दाऊशैंग हमें दिखाया गया था वो तो इलिजनरी बॉडीज थी, पर इस दुनिया में पहली बार हम लोगों को हमारे हीरो को शगैन को दाऊशंग अवतार में दिखाया गया है। इसका होरा ही अलग लेवल का लग रहा था। चयन मुस्कुराते हुए कहता है, तुम लोग तो देख ही रहे हो हमारा फॉल स्टार पवेलियन कितना ज्यादा ब्यूटीफुल है, तो जब मैं यहां आ गया हूं तो क्यों ना मैं इसी जगह को तुम्हारा बड़ी प्लेस बना दूं। दो शयन को देखकर तीनों बाणसिंह घबरा जाते हैं। कोई गुस्साने लगता है, कहता है, बस 2 साल पहले ये लड़का 1000 के 9 स्टार के 9 चेंजेस के पीक पर था, और अभी ये मेरे सामने मेरी कल्टीवेशन लेवल को भी पार करते हुए ताऊशंग लेवल पर ब्रेक थ्रू कर लिया है। एक्चुअल ताऊ शेंग लेवल के 1 स्टार पर ब्रेक कर लिया है। अगर हम लोग इसे जिंदा रहने दें तो ये हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम बन जाएगा। इसे अभी के अभी एलिमिनेट करना होगा। कहते हुए फिर अपने साथी उस थर्ड त्यानसन को कहता है, एक्शन लो। और फिर ये दोनों ही एक साथ अपनी स्ट्रैंगेस्ट एनर्जी समन करते हैं। इस पूरी जगह में तो पानसंग एक हाई लेवल और इनिशियल लेवल की एनर्जी से एक अलग सी टेरिफाइंग एनर्जी फॉर्म हो जाती है। फिर उस एनर्जी को ये गोयू एक खतरनाक अटैक द लॉक ऑफ 10,000 सोल्स में कन्वर्ट करता है। इस जगह पर गोयू ने 10,000 स्ट्रैंग सोल्स की पावर को इस्तेमाल किया, जिससे यहां पर 10,000 स्पेसेस क्रिएट हो गए। ये सारी स्पेसेस लेवल के सोल की थी। दाऊजुन के सोल्स को ट्रांसफॉर्म करके वो लोग फिर एक सोल चेन क्रिएट करते हैं, शयन के ऊपर हमला करते हैं। पर शयन जो अब ताऊशेंग लेवल पर पहुंच गया है, ताउस के इतने सारे नंबर्स को देखकर थोड़ा सा भी नहीं घबराता है। 10,000 ताउसन की पावर समझ रहे हो। उसको देखकर हम लोग शयन को देखते हैं, जिसके डेकोरेशंस में चेंजेस आने लगते हैं। गोडली प्लेट जो शयन के पीछे था वह अचानक से फैलता है। वो प्लेट बड़ी खूबसूरती से आगे आते हैं और ऐसे जैसे एक डिफेंस फॉर्मेशन बनाने लगते हैं। गोयू का वो स्ट्रैंग अटैक फिर सिवियन तक पहुंचता है। इसकी पावर इतनी ज्यादा टेरिफाइंग थी कि ईजन लेवल पे लोग लाइक क्वीन मेडुसा देखकर कांप जाती हैं। पर एक थाउस के लिए तो लेवल की पावर सोच से भी परे है। इसीलिए शहन अपने दाऊसंग एबिलिटीज का इस्तेमाल करता है। अपने हाथों को लहराता है और बड़े आसानी से अपने सारे दाऊज उनके सोल्स के पावर को 10,000 जगह पर इजीली ब्लॉक कर देता है। यह नजारा देखकर कोयू और थर्ड थियनसन सब घबराते हुए कहते हैं, ओल्ड डीमन थियानमिंग, आखिर तुम मुंह क्या देख रहे हो? हमने सयन को बिजी रखा है। एक्ट करो, इसे खत्म कर दो। फिर हम लोग उस ध्यानमिंग को देखते हैं जो कि कोयू की बात को सुनकर एक टेबल स्मॉल देता है। कहता है, अगर ऐसी बात है तो मेरे पास एक चीज है जिसे मैं इस दूषण को मारने के लिए यूज कर सकता हूं। कहते हुए कहता है, मेरे लिटिल डीमंस, तुम्हारे खाना खाने का समय आ गया है और आज तो मैं तुम्हारी पार्टी में मैं तुम्हें एक दौशंग का फ्लेच देने वाला हूं। कहते हुए यह तियानमिंग पता नहीं क्या एबिलिटी इस्तेमाल करता है, पर अपने पेट को बीचों बीच फाड़ देता है और उसके अंदर से तियानमिंग जैसे दिखने वाले बहुत सारे सोल्स निकलते हैं। यह प्रोफंड स्काई सेट का एक बहुत ही ज्यादा डेंजरस डार्क टेक्निक थी। ये सारे तियानमिंग के लिटिल डीमंस थे, जिनकी अपने में ही पावर एक ताऊ लेवल पर थी। अब जब शयन उस कुयू के अटैक को ब्लॉक कर रहा था तो वह लिटिल डीमंस शयन के ऊपर अटैक करने के लिए जाते हैं। शयन भी देखकर शॉक्ड, क्योंकि उसने इस तरह की डार्क टेक्निक पहले कभी नहीं देखी थी। इसीलिए शयन पहले अपने हाथों को फ्री करता है, मतलब गोयू और थर्ड तियानसुन जो शयन के ऊपर अटैक करा था। शयन अपने हाथों को बस थोड़ा सा घुमाता है और 10,000 के सोल्स एक झटके में ब्लास्ट कर जाते हैं। बारी थी अब इस तियानमिंग के लिटिल डीमंस को हैंडल करने की। इनके नंबर्स इतने ज्यादा थे कि इवन या भी यह देखकर घबरा रहे थे। पर हम लोग शयन को देखते हैं जो कि अपने हाथों को जोड़ता है और उसके हाथों में एक बहुत ही इनॉर्मस बट प्योर एनर्जी गैदर होने लगती है। अगले ही पल उसके बॉडी के जितने भी डेकोरेस थे जो कि चारों ओर फैले हुए थे, वो उसके हाथों के पास इकट्ठा होते हैं। बीच में एक ब्लैक होल था जो कि उन सब ताउशिंग प्लेट्स को अट्रैक्ट कर रहा था। देखते ही देखते एक बहुत ज्यादा पावरफुल एनर्जी इवॉल्व होती है। शयन के हाथों में एक छोटा सा बट वर्ल्ड डिस्ट्रिंग अटैक क्रिएट हो जाता है। इस अटैक की पावर इतनी ज्यादा थी कि अगर इस जगह पर वो इसे लॉन्च कर दे तो पूरा का पूरा सेंट्रल प्लेन इस अटैक से खत्म हो सकता है। तो जब जैसे ही वो लिटिल डीमंस चयन की रेंज में आते हैं, शन उस अटैक का इस्तेमाल करता है।
अटैक्स फैलते हुए उन लिटिल डीमंस को सराउंड कर लेती हैं। और ये अटैक, जिससे मास्टर येलो भी घबरा रहे थे, अगले ही सेकंड शयन के फॉर्मेशन के अंदर वो डस्ट के पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाती है। जितने भी वो स्मॉल डीमंस थे उस जगह पर शयन की इस न्यू अटैक के गर्मी से जल के राख हो जाते हैं। भयंकर एनर्जी अटैक से निकलती है, जो कि गुयू और दोनों बानसैन को भी महसूस होती है, क्योंकि गुयू और वो थर्ड तियानसुन थोड़ा दूर थे। वह उस अटैक के फार से पीछे धकेल दिए जाते हैं। पर जब वह अपने सामने देखते हैं तो उनके सामने ओल्ड डीमन तियानमिंग होता है, जो कि शयन की इस न्यू टेक्निक के पल्ले पड़ जाता है। जब वह रियलाइज करता है, देखता है क्षण के अटैक की पावर तियानमिंग को इंपैक्ट कर गई है और तियानमिंग के हाथ पैर सब इससे झुलसकर राख बन गए हैं। और दोस्तों, बात यहीं तक खत्म नहीं हुई थी। अटैक उसके शरीर में और फैलता जा रहा है। ऐसा अटैक जो कि एक पान सेंग को रियलाइज होने से पहले उसे खत्म कर दे रहा है। देखकर इवन मास्टर योला भी शॉक्ड रह गए हैं। यह द लेजेंडरी ताऊ शेंग की एबिलिटीज है। सभी लोग शॉक्ड हो रहे थे कि आखिर शयन किस अटैक का इस्तेमाल करा। तब शयन अपने हाथों को बढ़ाता है और उसके हाथों में उसके ताऊशंग प्लेट्स इकट्ठा होते हैं। हम लोगों को उस खूबसूरत अटैक को दिखाया जाता है। अटैक जो कि इस वर्ल्ड में इससे पहले एक्ट नहीं करता था। शयन तब एटीट्यूड में बताता है, मेरा ये अटैक, इसे बुद्धि इनकारनेशन अटैक कहा जाता है। ये अटैक को मैंने ताओशिंग लेवल पर एंटर करते वक्त बनाया था, ताकि मैं तुम जैसे एल लोगों को डिस्ट्रॉय कर सकूं। शयन के इस अटैक को देखकर सभी लोग शॉक्ड हम लोग तियानमिंग को देखते हैं, जो कि पीछे भागते हुए कुयू और उस थर्ड सुन के पास आ जाता है। कहने लगता है, तुम लोग देख क्या रहे हो, मेरी मदद करो, मुझे बचाओ। पर अभी तक यह गुयू शगन की अटैक के माइट को जानकर सदमे में जा चुका था। जब उसे रियलाइज होता है कि तियानमिंग उसके ऊपर चिल्ला रहा है, तो फिर कहता है, तियानमिंग ब्रदर, तुम चिंता मत करो, अभी तो हम यहां से भाग रहे हैं, पर तुम्हारी मौत का बदला हम इससे जरूर लेंगे। तियानमिंग सौ, क्योंकि गोयू उसे बचाने की बात नहीं कर रहा है, बल्कि उसके मरने के बाद उसका बदला लेने की बात कर रहा है। गोयू तो वहां पर उसे भाग भी जाता है और यह देखकर तियानमिंग एकदम फट जाती है। अगर जल्दी कुछ नहीं किया गया तो तियानमिंग को मरने से कोई नहीं बचा सकता है। अब कोई रास्ता न पाते हुए फिर वो स्टैन की ओर देखता है। बड़े प्यार से रिक्वेस्ट करता है, कहता है, शयान, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूं, मुझे जाने दो। अगर तुम मेरी जान बख्श दोगे तो मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूं, आज से मेरा यह प्रोफाउंड स्काई सेट कभी भी तुम्हारे 4 स्टार पवेलियन के ऊपर किसी भी तरह कामला करने की कोशिश नहीं करेगा और हमेशा हमेशा के लिए तुम लोगों का सबॉर्डिनेट बनकर रहेगा। लेकिन शयन, जो अभी तक इन लोगों की तबाही को देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ चुका था, कहने लगता है, अब बहुत देर हो गई। एक्चुअली में ये प्रोफंड स्काई सेट के लोग हैं। ये हमेशा से ही बहुत ज्यादा बदमाश थे और हमेशा ही कमजोर लोगों को बुली करते आए हैं। इन्होंने यहां पर अटैक करके 4 स्टार पवेलियन में भी इतनी ज्यादा तबाही मचा दी कि 4 स्टार पवेलियन की यह डैमेज कई सालों में भी रिकवर नहीं हो पाएगी। क्षण कहता है, तियानमिंग, तुमने देर कर दी। अब सेन के रिजेक्शन को सुनकर तियानमी का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। वह घबराने लगता है, लेकिन अपनी मौत आने वाली है जानकर वह एकदम और गुस्साते हुए कहता है, अगर मेरा मरना लिखा ही हुआ है तो मैं ऐसे ही नहीं मरूंगा। मैं तुम्हारे 4 स्टार पवेलियन को भी पूरी तरह से एक्सटर्मिनेट कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। कहते हुए फिर एक सैक्रिफाइस अटैक इस्तेमाल करता है, जहां पर वह अपनी बॉडी से और अपनी एनर्जी से एक बानसंग बम बना रहा है। बासेंग के पावर के बारे में तो हम जानते ही हैं। इसी वजह से जब एक बानसिंग अपनी लाइफ सैक्रिफाइस करके एक बम क्रिएट करता है तो वह बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। इसी वजह से नीचे वाले शवन के सभी लोग घबरा जाते हैं। फेंगस तुरंत ही घबराते हुए कहते हैं, यह एक पानसंग एक्सप्लोजन है, सभी लोग डिफेंस फॉर्मेशन क्रिएट करो। उधर भाग रहा गोयू और थर्ड तियानसुन भी घबराते हुए कहता है, यह तो एक पानसंग बॉम्ब है, यह आदमी पागल हो गया है, इसकी पावर इतनी ज्यादा होगी कि मैं चाहकर भी इससे भाग नहीं पाऊंगा। मुझे इससे बचने के लिए हम दोनों की डिफेंस पावर को मिलाकर डिफेंस फॉर्मेशन बनाना होगा। कहते हैं, दोनों ही बान सिंह अपनी पावर मिलाते हैं और एक स्ट्रैंग बैरियर बना लेते हैं, अपने आप को कवर कर लेते हैं। पर इधर फिर वह तियानसुन ब्लास्ट कर जाता है। जैसे ही ब्लास्ट करता है, वाकई में बहुत ही खतरनाक एक्सप्लोजन होता है। पर हम लोग शेन को देखते हैं, जो कि अपने पोदारनेशन अटैक का इस्तेमाल करता है और शेन के उसी अटैक से पूरे के पूरे फुल एंड स्टार पवेलियन में एक फॉर्मेशन बनता है, डिफेंस फॉर्मेशन, जिससे पसिंग लेवल का वो बॉम्ब पेनिट्रेट नहीं कर पाता है। हीट इधर नीचे सभी लोगों को पता चलती है, पर सभी लोग नीचे सेफ होते हैं। वहीं इसकी तबाही देखी जाए तो जो एरिया स्टैन ने कवर नहीं करा है, वो पूरा एरिया जैसे ही एक्सप्लोजन के कांटेक्ट में आता है एकदम से धूल बन जाता है। वहीं गुजू के साइड में दोनों ने जो मर्जर से डिफेंस फॉर्मेशन बनाया था, वो तक इस एक्सप्लोजन को सह नहीं पाता है, ब्लास्ट कर जाता है। ब्लास्ट की एनर्जी थोड़ी देर तक आसमान में रहती है, फिर गायब हो जाती है। कुजू और थर्ड थियनजन भी इंजर्ड हो जाते हैं, पर चेस्ट पवेलियन सारे लोग पूरी तरह से सेफ होते हैं और इतनी बड़ी तबाही के बाद अपने आप को जिंदा पाकर ये लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। अपने यंग मास्टर शयन की पावर को देखकर अमेज रह जाते हैं। हम लोगों को शयन के न्यू दाऊशंग अवतार को दिखाया गया था। शयन की इस न्यू पावर को देखकर गुजू गुस्साते हुए फिर मिलकर शयन के ऊपर हमला करता है। गुजू और थर्ड तियानजुन एक मर्जर अटैक करते हैं। वहीं तियानविंग अपने लिटिल डीमंस को समन करता है।
पर हम लोग दशक एबिलिटीज का कमाल देखते हैं, जहां शयन दोनों ही अटैक्स को बड़े आसानी से डील करता है और ओल्ड डीमन तियानविंग तो शयन के न्यू अटैक से इंजर्ड होते हुए फिर अपने हाथ पैर दोनों खो देता है। अब यह नजारा देखकर गुयू और थर्ड तियानजोन अपनी जान बचाकर भागते हैं, तो मजबूरन ओल्डमन तियानमी को एक सैक्रिफाइस अटैक करना पड़ता है बासिंग लेवल का ब्लास्ट, ताकि वह जाते जाते 4 स्टार पवेलियन को बर्बाद कर सके। पर अपने शरीर को वो ब्लास्ट तो करता है, पर उससे निकलने वाली एनर्जी को शगन पूरी तरह से रोक देता है। 4 स्टार पवेलियन को कोई हार्म नहीं पहुंचता है, पर वो गुजू और थर्ड थियनजुन जरूर इंजर्ड हो जाते हैं। अब आगे एपिसोड बिल्कुल उसी सीन से स्टार्ट होती है। सभी लोग पांसिंग ब्लास्ट को देखकर घबरा गए थे। इवन यालो भी काफी ज्यादा डर गए थे, पर जब वह देखते हैं कि वह सभी लोग सेफ हैं, शाला उस जैन की न्यू पावर से काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। प्राउडली इस चैन को देखने लगते हैं। लोग बहुत ज्यादा खुश कहने लगते हैं, हमारे यंग मास्टर ने फुल स्टार पवेलियन को बचा लिया। पर इस बीच हम लोगों को फुल स्टार पवेलियन के एक डिसाइपल को दिखाया जाता है, जिसके कदम धीरे धीरे करके पीछे हट रहे थे। देखकर लग रहा था जैसे यह किसी चीज से घबरा रहा है। अब जैसे ही यह वहां से पीछे हटता है, शयन को एहसास हो जाता है। वह डिसाइपल पीछे भागने लगता है, पर तभी वह देखता है कि शगैन उसके सामने है। देखकर वह पूरी तरह से घबरा जाता है। अब शयन यहां पर आया है तो सभी लोगों की नजर उसकी ओर जाती है। सभी लोग शॉक्ड कि आखिर शगन कर क्या रहा है। लेकिन तब शगन गुस्साते हुए कहता है, ओल्ड डीमन तनमिंग, यहां से बाहर निकल जाओ। अगले ही पल जैसे ही स्टैन उस डिसाइपल के फोरहेड को टच करता है, एक डार्क एनर्जी उसकी बॉडी से बाहर निकलती है। अगले ही सेकंड हम देखते हैं एक सोल उसकी बॉडी से बाहर निकलती है। वो सोल उस ओल्ड डीमन त्यानमिंग की थी। त्यानमिंग ने जैसे ही अपनी बॉडी को ब्लास्ट करा, वो धमाके का फायदा उठाकर अपनी सोल को फुल स्टार पवेलियन के ही एक डिसाइपल के अंदर छुपा दिया। इस तरह से वह उस डिसाइपल के पूरे बॉडी को कंट्रोल करने लग गया था। हाँ दोस्तों, ऐसा भी किया जा सकता है। जब एक पर्सन बहुत ज्यादा ताकतवर होता है, लाइक पांसिंग लेवल का, तब वो मरता भी है तो अपनी सोल को किसी वीक डिसाइपल के अंदर डालकर वो उसकी बॉडी तक को कंट्रोल कर सकता है। तियामिनिंग जैसे ही देखता है कि उसे उस बॉडी से बाहर निकाल दिया गया है, एकदम शॉक्ड कहता है, यह सोल अटैक आखिर शयन, तुम्हें यह चीज कैसे पता चली? पर उसे शायद पता नहीं था कि शयन कितना बड़ा अल्केमिस्ट है। पर तभी वह देखता है कि उसकी बॉडी में आग लग गई है। ये 3000 बर्निंग फ्लेम है, क्योंकि सोयन के हेवली फ्लेम में यह भी कैपेबिलिटी है कि वो एक सोल को बड़े आसानी से जला सकता है। इसीलिए सोयन के हेवली फ्लेम के कांटेक्ट में आते ही इस मानसिंग लेवल की सोल की उसी जगह पर जल के मौत हो जाती है। इस तरह से ओल्ड मंथनमिंग का किस्सा टोटली खत्म हो जाता है। लोग यह नजारा देखकर शॉक्ड, क्योंकि अभी अभी उनके सामने एक पानसंग एक्सिस्टेंस की डेथ हुई है। शॉक्ड होते हुए यह तादाउसन कहता है, यह डिसाइपल सोल के पोजीशन में था। अब जब थोड़ी देर के बाद डिसाइपल को रियलाइज होता है, वह पूरी तरह से खुश जोयन को थैंक यू कहता है। कहता है, यंग मास्टर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरी जान बचाई, क्योंकि इस डिसाइपल के सोल में कब्जा किया गया था। इसी वजह से डिसाइपल बहुत ज्यादा कमजोर हो गया है। पर स्टेन उसे कुछ रिस्पॉन्ड नहीं करता है, ना ही कोई पिल देता है, क्योंकि अभी उसकी नजर उस गुयू और थर्ड तियानजुन के ऊपर है। यह फाइट तब तक खत्म नहीं होगी जब तक शकेन इन दोनों एनिमीज को ना डिस्ट्रॉय कर दे। पर यहां पर अभी अभी जो ये गुजू और थर्ड तैजुन ने नजारा देखा था, यह देखकर उनकी आत्मा कांप गई थी। गोजू एकदम घबराते हुए कहता है, शय ने एक पान सिंह को सिर्फ एक मूव में मार दिया। इवन उस पान सिंह की सोल तक बच के नहीं जा पाई। यहां पर रहना बहुत ज्यादा खतरनाक है, जल्दी भागो। कहते हुए दोनों ही जान बचाकर वहां से भागते हैं। पर तभी उसी वक्त जोनपियर होता है उनके सामने और फिर कहता है, क्या मैंने तुमसे कहा कि तुम यहां से जा सकते हो? कहते हुए फिर से अपने बुद्धा इनकारनेशन टेक्निक को समन कर लेता है। पर इस वक्त वह इस टेक्निक में कुछ मॉडिफिकेशन करता है। इस मॉडिफिकेशन के बाद लाइटनिंग तेजी से यह अटैक उस गोयू और थर्ड थियानजन को कवर कर लेता है। वैसे तो यह बान सिंह बहुत तेजी से भाग रहे थे, पर सन के अटैक की स्पीड से बच नहीं पाते हैं। अब जब कुयू को अपनी मौत दिखाई दे गई थी, तो कुयू फिर से अपनी चालबाजी दिखा देता है और वह अपने ही साथी यानी कि उस थर्ड तियानजुन को पकड़ता है, और जो अटैक उनकी ओर आ रहा था उससे बचने के लिए थर्ड तियानजुन को एज अ शील्ड यूज करने लगता है। अब इससे थर्ड तियानजुन को तकलीफ तो बहुत हो रही थी। वह बचकर भागना भी चाह रहा था, पर कोयू उसे भागने नहीं देता है। रिजल्ट, इस थर्ड थियनजुन की भी वहां पर जान चली जाती है। इवन इसकी सोल भी बच नहीं पाती है। जो धमाका हुआ था उससे गोयू को मौका मिलता है और कोई वहां से भागने लगता है। पर शयन गुस्साते हुए कहता है, अब बारी तुम्हारी है। हम लोग गोयू को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा घबरा गया था। वो काफी ज्यादा इंजर्ड भी हो गया था, अपनी जान बचाकर भाग रहा था। लेकिन ये गुयू की किस्मत ही समझो कि चैन ने यहां पर जो स्पेस स्लोक लगाया था, उसके बावजूद भी वहां पर एक स्पेस क्रैक फॉर्म होता है। ये पर्पल स्पेस क्रैक था जिसके अंदर से एक बहुत ही बड़ा सा हाथ निकलता है। गोयू इस हाथ को देखकर बहुत ज्यादा खुश हंसने लगता है। एल्डर, आखिरकार आप यहां पर आ ही गए। पर गोयू की खुशी ज्यादा देर तक टिकती नहीं है, क्योंकि वह जो हाथ आगे बढ़ रही थी वह गोयू को ही स्लैम करता है और फिर शयन की ओर बढ़ने लगता है।
आवाज गूंजती है, तुम नकारा कीड़े इतने ज्यादा क्वांटिटी में आने के बावजूद भी श्लैन के यंग मेंबर से हार गए। एक प्रेशर फॉर्म होती है और वह दाऊ शेंग लेबल का हैंड एक पंच फॉर्म कर लेता है। गुयू को इस खतरनाक एनर्जी प्रेशर से बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, पर हम लोग सेन को देखते हैं जो कि अपनी ओर आता हुआ इस दाऊ शेंग लेबल के पंच को देखता है। तब शग्यान बुद्धार्नेसन टेक्निक के पावर को इस्तेमाल करते हुए उस पंच से टकराता है। दूस शेंग लेबल के अटैक टकराने से स्पेस में खतरनाक रैक होता है, स्पेस क्लास की तरह चूर चूर हो जाते हैं। पर वहीं हम लोग सीएन के बूथरनेशन अटैक का इफेक्ट देखते हैं, जहां इसकी गोल्डन लाइट जो कि किसी भी बॉडीज को चुटकी में राख करने की पावर रखती थी, उस हैंड में मर्ज होने लगती है। मतलब कि शयन उस दाउसंग लेबल के हाथ को भी डिस्ट्रॉय करने वाला था, पर जैसे ही उस ताउशंग को रियलाइज होता है, अगले ही सेकंड वह ताउशैंग कुछ एनर्जी रिलीज करता है, जिससे शयन की इस न्यू टेक्निक की सारी एनर्जी रिपेल कर दी जाती है। इवन शयन जो कि टूशंग के 1 स्टार पर है, वो भी इस एनर्जी से पीछे धकेल दिया जाता है। शयन शॉक्ड पर देखता है कि वो पंच भी अब पीछे हट रहा है। साथ साथ गोयू ये जो पंच था वो गुयू के लिए एज अ सेफ्टी केज बन गया था। अब जो पंच शयन ने एक्सपीरियंस करा था, इसे देखकर शयन समझ जाता है ये कोई मामूली पंच नहीं बल्कि एक ताउंग लेवल का पंच है, वो ताऊ शेंग जिसकी कल्टीवेशन लेवल शयन से ऊपर होगी। अब गुयू की जो यहाँ पर जान बचती है, गुयू बड़ा खुश हंसते हुए कहता है, एल्डर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पर आए और मेरी जान बचाई। भले ही उस एल्डर ने गुयू की काफ़ी बेइज्जती करी, पर गुयू की उसने जान बचाई, इसीलिए गुयू काफ़ी ज़्यादा खुश है। फिर अपने इस एल्डर की पावर को जानकर शयन को धमकाने लगता है। कहता है, चगन तुमने देखा ना यहाँ पर कौन आ गए हैं। चाहे तुम इस जगह को लॉक करने के लिए कितने भी स्ट्रांग सील बना लो, हमारे सोलर क्लैन के एक्सपर्ट के सामने ये सारे स्पेस लोग कोई मायने नहीं रखते हैं। तुम मुझे यहाँ पर बरी करना चाहते थे, पर अफसोस तुम्हारी ख्वाहिश पूरी नहीं हो पाएगी और मैं तुम्हारे सामने से आज सही सलामत यहां से वापस जाऊंगा। कहकर शयन को चिढ़ाते हुए हंसने लगता है। पर यह सुनकर हम लोग क्षण को देखते हैं जो कि गोजू की ओर अपनी उंगली करता है। पता नहीं कौन सी टेक्निक इस्तेमाल करता है, जैसे उसकी बॉडी के ऊपर एक लॉक कर दिया हो। यह भी एक अलग ही तरह की दाउसिंग टेक्निक थी। गोयू भी इसके बारे में नहीं जानता था, पर उसे समझ में आ जाता है कि चोयन ने उसके ऊपर लॉक कर दिया है, पर इससे पहले कि वह कुछ रिएक्ट कर भी पाता, अगले सेकंड एक अटैक आता है जो कि गोयू के शरीर को फाड़ देता है। गोयू के पेट में एक होल बन जाता है। गोयू उसी जगह गिर जाता है, दर्द से तड़पने लगता है। कहता है, एल्डर प्लीज प्लीज यहां से चलिए। पर हम लुसियन को देखते हैं क्योंकि फिर से अपनी उंगली उठा लिया था और इस बार इसे खत्म करने के लिए वो गोयू के हेड पर एम करता है। अब अगर ये हेड पर हिट करता तो गोयू का हेड ब्लास्ट कर जाता, पर जैसे ही वह अटैक करता है एक आवाज गूंजती है, श्लैन के मेंबर इतना ज्यादा योगेंस मत दिखाओ। कहते हुए एक फिंगर आती है, शयन का अटैक, और वह फिंगर टकराता है। क्षण के अटैक को वो फिंगर रोक देता है। तो शैंग फिर से कहता है, यहोवा अगर तुम 2 शैंग के 1 स्टार लेवल पर पहुंच गए हो, आखिरकार तुम्हें मेरे होल ऑफ सोल का एक प्रिजनर ही बनना है। अगर तुम्हें याद नहीं है तो मैं तुम्हें याद दिला दूं, तुम्हारे फादर अभी भी हमारे हाथों में हैं। तो तुम्हारे अंदर कब इतनी हिम्मत होगी कि तुम अपने फादर को बचाने के लिए आओगे। दोनों ही अटैक टकराकर ब्लास्ट हो जाते हैं। सयन चिल्लाता है, अगर तुम में हिम्मत है तो सामने आओ। तो कहता है, अगर तुम मुझसे मिलना ही चाहते हो तो मैं तुम्हारा हॉल ऑफ सोल में इंतजार करूंगा। कहते हुए वो लोग वहां से गायब हो जाते हैं। शिवन गुस्से में अपनी मुट्ठियों को कसता है। कहता है, हॉल ऑफ सोल आज नहीं तो कल मैं वहां जाकर ही रहूंगा। पर यहां से सीन सेट हो जाता है क्योंकि सारे एनिमीज यहां से भाग चुके हैं। तो अब बारी है फस्टर पवेलियन की तबाही देखने की। हाँ दोस्तों, फस्टर पवेलियन पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। सयन जब नीचे आता है तो देखता है कि फस्टर पवेलियन के बहादुर डिसाइपल्स स्ट्रैंग लाइटनिंग की वजह से जल के राख हो गए हैं। पर कितनी ज्यादा दुख की बात है कि अभी भी उनकी बॉडी इसी तरह से खड़ी है। शयन जब ये देखता है उसे बहुत ज्यादा दुख होती है। हम देखते भी हैं कि ये लोगों की जान कैसे गई। एक्चुअल में मास्टर या लॉ को ये लोग प्रोटेक्ट कर रहे थे। उस वक्त विंड लाइटनिंग पवेलियन के लोग अपनी बिजली से हमला करें, पर ये लोग घबराए नहीं, डटकर खड़े रहे, जिस वजह से हैवी लाइटनिंग के से इनकी जान चली गई। शगन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, पर साथ साथ इमोशनल भी वो उनकी ओर आगे बढ़ता है, उनकी तकलीफों को फील करता है। जैसे ही उन्हें टच करता है, जिनकी डिसाइपल की बॉडी राख बन चुकी थी वो हवा में मिल जाती है। यह चीज देखकर क्षण को और ज्यादा तकलीफ होती है। वो अपने दोस्तों को देखता है, सभी की हालत बहुत ज्यादा खराब है। इस जगह को देखता है, फॉरेस्टर पवेलियन एकदम बर्बाद हो गया है। निराश होते हुए कहता है, मैंने आने में बहुत ज्यादा देर कर दी या लॉबी साइड थे। कहते हैं, शयन सभी ने बहुत बहादुरी से फाइट करा, अगर यह ना होते तो शायद हमारा 4 स्टार पवेलियन इतना भी नहीं बचता। ओटी म्यान मीन को खत्म करने के बाद जब सघन गुजू और थर्ड तियानजुन को मारने के लिए अटैकल्स करता है, गुयू थर्ड तियानजुन को जबरदस्ती उस अटैक के सामने कर देता है, जिससे थर्ड तियानजुन की जान चली जाती है। नेक्स्ट गुयू वहां से भागने लगता है, पर जैसे ही शयन उसे मारने वाला था,
उस जगह पर स्पेस क्रैक होता है और एक ताऊ शेंग की एंट्री हो जाती है। दाऊ शेंग गोयू को बचाता है, शयन से फाइट करता है जिसमें शोंग डिसएडवांटेज फेस करता है। मतलब कि जो दाऊ शेंग था वह शयन से ज्यादा ताकतवर था। वह जो दाऊ शेंग था वह अपने आप को रिवील नहीं करता है और फिर कुजू को बस लेकर और शयन को धमकी देकर वहां से चला जाता है। फिर जब शयन नीचे 4 स्टार पवेलियन में आता है, यहाँ का नजारा देखकर बहुत ज्यादा उदास हो जाता है क्योंकि इस वॉर की वजह से यहाँ पर बहुत ज्यादा तबाही मच गई थी। फॉरवर्ड स्टार पवेलियन के उसके बहुत सारे डिसाइपल साथी बहुत बुरी मौत मारे गए थे। जोयन ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, उसके दिल में बदले की आग जाग उठती है। अब आगे तो ये एपिसोड स्टार्ट होती है और हम लोगों को सेंट्रल प्लेन में हान क्लैन को दिखाया जाता है। दोस्तों, अगर आप भूल गए हो तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जैसे ही शयन का पूरा ग्रुप सेंट्रल प्लेन में एंटर करा था तो सबसे पहले इन लोगों की मुलाकात इसी हान क्लैन के लोगों से हुई थी। शयन हंसू के साथ यहां पर आया था, पर इस हान क्लैन की दुश्मनी विंड लाइटनिंग पवेलियन से थी। तब शयन विंड लाइटनिंग पवेलियन को हराकर हान क्लैन की इज्जत बचाया था और अभी भी विंड लाइटनिंग पवेलियन फिर से हान क्लैन के पास आ चुका है। एज हान क्लैन की पावर विंड लाइटनिंग पवेलियन से कम है, तो ये लोग हान क्लैन को बुली कर रहे हैं। फंगसजी हान क्लैन के लीडर हानची को बड़े आसानी से हरा देता है और फिर हान क्लैन के एंसेस्टर हनफे के ऊपर चिल्लाता है। कहता है, हानफेंग, तुम लोगों की हमारे सामने कोई औकात नहीं है, हार मान जाओ और मेरे साथ बंदी बनकर चलो। पर हानफे और विन लैटिन पवेलियन की दुश्मनी इतनी ज्यादा है कि यह लोग मर जाएंगे पर इनकी बेइज्जती नहीं सहेंगे। हनफे कहता है, चाहे मेरा हान फैमिली इस बैटल में पूरी तरह से खत्म ही क्यों ना हो जाए, हम लोग तुम्हारे सामने हार नहीं मानने वाले हैं। मैं जानता हूं तुम हमारे साथ क्या करना चाह रहे हो, हम लोगों को एज अ बार्गेनिंग चिप इस्तेमाल करना चाहते हो। तुम्हें मेरे हैंड फैमिली को कुछ करना है तो तुम्हें पहले मेरी लाश से गुजरना होगा। कहते हुए हानफ जो कि 1000 लेवल पर है, वो फेंगजूसी जो कि 1000 लेवल पर है, उसके ऊपर अटैक कर देता है। फिर जो होना था वही होता है। फेंगस बड़े आसानी से हफेंग को हराता है, उसे मार मार कर हेवली इंसर्ट कर देता है और फिर हंसू और हानू के सामने जमीन में फेंक देता है। दोनों लेडीज अपने ग्रैंडफादर को उठाते हैं। हंसू गुस्से से चिल्लाती है, कहती है, ये तुम किस तरह की हरकत कर रहे हो? हम लोग तुम लोगों से जीते थे तो तुम्हें हमारे ऊपर अटैक नहीं करना चाहिए था, पर तुम प्रॉमिस तोड़ रहे हो। लेकिन तब हम लेसेंसी को देखते हैं जो कि अपने सोल्जर्स से कहता है, इन सभी लोगों को बंदी बना लो। अगर ये लोग हमारे कब्जे में रहेंगे तो उस शबियन लड़के को हमें काबू करने में मदद मिलेगी। मतलब दोस्तों, यहां पर बात यह हो रही है कि क्योंकि शोयन ने उधर प्रोफाउंड स्काई सेट को तो खत्म कर दिया, इसी वजह से विंड लाइटनिंग पवेलियन खुद को बचाने के लिए शोयन के दोस्तों को बंदी बना रही है। अब लेट्स के ऑनर को पाते ही विंड लाइटनिंग पवेलियन के लोग हंग क्लैन के लोगों के ऊपर टूट पड़ते हैं। हम लोग उस डीमन फेटियान को देखते हैं, ये अभी भी दाऊजोंग लेवल पर ही है, पर हाँ, यहां पर ये इन सभी लोगों से ज्यादा ताकतवर है। इसीलिए इन लोगों को चिढ़ाते हुए धमकाते हुए कहता है, तुम चुपचाप मेरे साथ आ रही हो या फिर मैं अपनी पावर इस्तेमाल करूं। दोनों सिस्टर्स यह सुनकर गुस्साते हैं, जिसके बाद हानियो फेटियान के ऊपर अपने स्वाड से हमला करती है। पर फेटियान के सामने हानियो के अटैक्स इतने ज्यादा कमजोर थे कि पूरी कोशिश करने के बावजूद भी वो फेटियान को थोड़ा सा भी हार्म नहीं कर पाती है। फेटियान बड़े आसानी से उसके स्वॉर्ड को फेंक देता है और उसे अपनी लाइटनिंग पावर से बंदी बना लेता है। साथ साथ हम लोग हची और हफे को भी देखते हैं, जिन लोगों को भी इवन लाइटनिंग पवेलियन के लोगों ने बंदी बना लिया था। हंसो अभी तक फ्री थी, पर यह इनसे बिल्कुल भी जीत नहीं सकती थी, इसीलिए मदद लाने के लिए यह भागने की कोशिश करती है। पर हम लोग एडिटियन को देखते हैं, वह भी उसके पीछे चल जाता है। सीन यहां से शिफ्ट होता है, हम लोगों को वन लाइटनिंग पवेलियन के नॉर्दर्न बेस को दिखाया जाता है। यह वही जगह है जहां पर हन फैमिली के लोगों को कैद करके लाया गया है। लेस जूनजी अपने लोगों से कहता है, इन हंट ग्लैंड के लोगों को इसी जगह पर कैद करके रखो। फॉरेन स्टार पवेलियन एक्ट करना स्टार्ट कर दिया है और वह कभी भी हम लोगों को ढूंढते हुए यहां तक पहुंच सकते हैं। यह उन लोगों का सबसे ज्यादा सिक्योर बेस माना जाता है। इसी वजह से लेज भी यहीं पर है, लेकिन तभी उसे एक स्ट्रेंज एनर्जी फील होती है। सामने देखता है तो उसके सारे गार्ड्स जो कि यहां पर गार्डिंग कर रहे थे, सबके सब गायब थे। लेसेंसी शॉक्ड कहता है, आखिर वह सब लोग कहां गए? लेकिन तभी उसका एक एल्डर हवा से उड़ते हुए नीचे जमीन पर गिरता है। लेजसाउ घबराते हुए कहता है, कौन है? बाहर निकलो। तभी हम देखते हैं फुल स्टार्ट पवेलियन के एल्डर्स एक एक करके इस फिन लैटनिंग पवेलियन के नॉर्थर्न रीजन में अपीयर होते हैं। पता चलता है कि फुल स्टार्ट पवेलियन के लोग ऑलरेडी इन लोगों को ढूंढते हुए यहां पर पहुंच चुके हैं। यहां के सारे गार्ड्स भी मारे जा चुके हैं और अब बारी इन लोगों के मरने की है। इनमें से सबसे ज्यादा डरावनी एनर्जी लेज को सामने से फील होती है। जब वह उस ओर फोकस करता है तो देखता है शगयान, जो कि अब ताऊ शेंग बन चुका है, उसकी ओर आ रहा है। इसलिए जजी की आवाज को सुनकर स्टैनस करता है, कहता है, हमें तुम इस तरह से बुला रहे हो, लगता है तुम्हारे विन लाइटनिंग पवेलियन को डिस्ट्रॉय होने की बहुत ज्यादा जल्दी है। कहते हुए फिर अपनी प्रेशर रिलीज करता है और इनका प्रेशर अभी इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि इस विन लाइटनिंग पवेलियन के ताओजोंग लेवल के वॉरियर्स तो एक झटके में ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। लेजुनजी टाउजन, जो कि इस एंडर प्लेन में एक लेजेंडरी एक्सिस्टेंस माना जाता है, वो भी अब अपने घुटने में था। लेसजी को पता नहीं था कि शोयन एक ताऊ शेंग बन चुका है।
घबराते हुए कहता है, ताऊ शशंक शयन की खतरनाक एनर्जी रिलीज हो रही थी, जिसको देखकर कुसु और उन शॉक्ड लेकिन लेसजी अभी भी शयन को धमकाने लगता है। कहता है, शयन कोई भी हड़बड़ी करने की कोशिश मत करना। तुम सामने देख रहे हो, तुम्हारे दोस्त हान फैमिली के लोग मेरे कब्जे में हैं। अगर तुम्हें उनकी जान बचानी है तो हमें आजाद करना होगा। कहते हुए अपनी मुट्ठी कसता है और फिर शयन को दिखाता है कि यह चाहे तो इन लोगों को कैसे दूर से ही मार सकता है। पर शयन की जो रेपुटेशन अभी हो चुकी है, उसके साथ यह शयन को थ्रेटन करना डिर्व नहीं करता है। शयन भी फिर एकदम शॉक्ड होते हुए और उसे धमकाते हुए कहता है, तो तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो। क्षण की बात को सुनकर लेसन सी ज्यादा घबराता है। कहता है, क्षण रुक जाओ, मुझे माफ कर दो। ये जो प्रोफाउंड रिवर अलायंस था, ये उस दयानमिंग ने शुरू करा था। हमारा विन लाइटनिंग पवेलियन तो अच्छे से एक्ट भी नहीं करा था। सोए मैं तुम्हें रिक्वेस्ट करता हूं, हमारी जान बख्श दो। अगर तुम हमें छोड़ दोगे तो आज से ही हम लोग हमेशा के लिए तुम्हारे फुल स्टार पवेलियन के रास्ते से हट जाएंगे। कभी भी तुम्हें यह तुम्हारे दोस्तों को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। पर इसकी बात को सुनकर चैनोवा गुस्सा आता है। कहता है, प्रोफाउंड स्काईसेट के मैटर्स के बारे में तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें यहां पर मारने के लिए आया हूं। आज से 2 सालों तक तुम्हारे विंड लाइटनिंग पवेलियन ने हमेशा ही अपनी पावर दिखाते हुए दूसरे कमजोर लोगों को बुली करा है। अपनी तलवार बाहर निकालता है। कहता है, हर बार हमारे फॉरेन स्टार पवेलियन को हरास किया है। तुमने मुझे भी बहुत ज्यादा हरास किया, मेरे ऊपर झूठा चोरी का इल्जाम लगाया, अपने सेट की सीक्रेट टेक्निक प्रोटेक्शन फॉर मिशन मेरे ऊपर यूज किया, मैं एक जूनियर के ऊपर। तुम लोग अपनी पावर की एड में ना छोटा देखते हो ना कमजोर। मैं यह सब कुछ भी सह लेता, पर फिर तुमने जो मेरे कंपेनियंस को मारा, मेरे दोस्तों को होस्टेज बनाकर रखा, इन सारी चीजों को मैं कभी भी माफ नहीं कर सकता। तुम्हारे पापों का घड़ा भर चुका है। कहते हुए तलवार लेकर लेजुन जी के ऊपर अटैक करता है। अपनी तलवार से उसे एक जोरदार हेट करता है और एक झटके में जितने भी वे लाइटनिंग पवेलियन के लोग थे जो कि उसके दोस्तों कोस्टल बनाकर रखे थे, उन सभी को मार देता है। फिर अपने तलवार को जमीन पर पटकता है और हम लोग शयन के स्वॉर्ड का भी ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं। शयन की डाउंग लेवल की एबिलिटी को सूट करने के लिए शयन का स्वॉर्ड भी मॉडिफाई होता है। दाऊ शेंग लेवल का स्वॉर्ड बन जाता है। एक और भी ज्यादा टेरिफाइंग लुक सोयन के स्वॉर्ड में उभर कर आती है, जिसकी पावर सच में अनबिलीवेबल होती है। अब बारी थी शयन के पहले दुश्मन यानी कि फेटियान को खत्म करने की। तो सोयन फीटियन की ओर उंगली करता है और फिर उसे अपनी पावर को थोड़ा सा अनसाइज करते हुए हवा में उड़ाता है और चुटकियों में खत्म कर देता है। उसे फेंकता है, उसकी पूरी बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है। चियन गुस्साते हुए कहता है, तुम्हारे विन लाइटनिंग पवेलियन की वजह से मेरे फॉलिस्टर पवेलियन के 38 ब्रदर्स की जान गई। इसका बदला आज तुम्हारे विन लाइटनिंग पवेलियन को पूरी तरह से खत्म होकर चुकाना होगा। अब चयन कितनी ज्यादा गुस्से में देखकर लीजन जी उठता है। कहता है, चयन रुक जाओ, कोई भी हड़बड़ी में हरकत मत करो। तुम्हें अगर पता नहीं है तो मेरा विंड लाइटनिंग पवेलियन का हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब के साथ बहुत बढ़िया रिलेशन है। अगर तुम मेरे विंड लाइटनिंग पवेलियन को डिस्ट्रॉय करने की हिम्मत करोगे तो हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब जरूर तुम्हें मारने के लिए आएगा। पर चयगन बड़े आराम से अपनी न्यू टेक्निक को समन करते हुए कहता है, हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब तो क्या तुम्हें लगता है कि वह पावरफुल है? अब प्लीज जसी की यह चाल भी काम नहीं आती है। तो लेट्सी फिर से को धमकाता है। कहता है, सयन रुक जाओ, ये जो तुम्हारे दोस्त हैं इनके बॉडी के अंदर मैंने सीक्रेटली एक लाइटनिंग मार्क इंप्लांट कर दिया है। मेरे हाथ के थोड़े से स्क्वीज से वो प्लांट ब्लास्ट होगा और इन सभी लोगों की जान चली जाएगी। तुम मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे दोस्तों को छोड़ दूंगा। हल्का सा स्क्वीज करके ट्रायल दिखाता है। हम देखते हैं सही में हान फैमिली के सारे लोग तड़पने लगते हैं। पर यह चीज देखकर क्षण थोड़ा सा भी पैनिक नहीं करता है, बिल्कुल शांत। पर अगले ही सेकंड हम देखते हैं ये जो लेजोंजी है उसकी बॉडी चलने लगती है। पता चलता है विद इन मिली सेकेंड शगन ने एक्ट कर भी दिया है और शयन के ताऊ शेंग अटैक से लेजोंजी की पूरी बॉडी जल के राख हो जाती है। अब यहां का किस्सा खत्म तो सीन शिफ्ट होता है और शयन अपनी स्पेसशिप में फर्निस्टर पवेलियन की ओर निकल रहा होता है। पर अभी स्टन के साथ हंसू और हानू थे। शयन हानू को एज अ एल्डर सिस्टर देखता था, इसलिए कहता है, सीनियर प्लीज मुझे माफ करिएगा, मेरे वजह से आप लोगों को प्रॉब्लम उठानी पड़ी। ह्यूयो बताती है, शयन इसे तुम्हारी गलती नहीं है, तुम नहीं भी होते तो भी विन लाइटनिंग पवेलियन हमारे हान फैमिली को चैन से रहने नहीं देता। क्षण जिसके बाद पूछता है, बाकी लोग कैसे हैं? हंसू बताती है, ग्रैंड एल्डर और फादर बहुत ज्यादा इंसर्ट हो गए हैं, उन लोगों को रिकवर करने के लिए थोड़ी रेस्ट की जरूरत पड़ेगी। तब से अपने स्टोरेज रिंग से एक हाई ग्रेड का पिल निकालता है। कहता है, इन पिल्स को तुम एल्डर हान को देना, यह उनके वोन्स को हील करने में मदद करेंगी। अब क्षण ने इतने हाई ग्रेड का बिल दिया था, यह देखकर हंसू बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन तभी यहां के लीडर हजी आ जाते हैं। शयन को हाथ जोड़कर थैंक यू कहते हैं। कहते हैं, यंग फ्रेंड शयन, आपने हमें यहां पर आकर बचाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शयन कहता है, मैं 2 सालों तक अपनी कल्टीवेशन प्रैक्टिस में था। मैंने कभी भी इमेजिन नहीं करा था कि इन सालों में यह विंड लाइटनिंग पवेलियन के लोग मेरे दोस्तों को इस तरह से प्रॉब्लम पहुंचाएंगे। मुझे इसके लिए माफ करिएगा। हम लोग देखते हैं क्षण की तबाही की वजह से विंड लाइटनिंग पवेलियन का यह नॉर्दर्न रीजन कोलैप्स कर जाता है। क्षण कहता है, आज से इस नॉर्दर्न रीजन में विंड लाइटनिंग पवेलियन एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर हन फैमिली चाहे तो इस एरिया को टेक ओवर कर सकती है। फॉल स्टार पवेलियन आप लोगों की इसमें फुल सपोर्ट करेगा। क्षण की बात को सुनकर दोनों लेडीज बहुत ज्यादा ही एक्सपेंड करने की कोशिश, लेकिन हची कहते हैं, पर अगर फ्रेंड्स शयन चाहते हैं कि हम लोग इस टेरिटरी पर काबू करें तो हम आपके ऑर्डर्स को जरूर फॉलो करेंगे। क्षण के सामने पूरे झुक जाते हैं।
तो शगन भी उसे उठाता है। हंसू कहती है, शगैन तुम्हारा बहुत बहुत थैंक यू, तुम्हारी वजह से अब हमारा हान फैमिली ज्यादा सेफ एंड सिक्योर है। शन कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है, आप लोग कुछ ज्यादा ही मेरी तारीफ कर रहे हैं। पर इसी बात के साथ बैटल थ्रू द हेवंस की यह वीडियो इस जगह पर खत्म हो जाता है। तो हेलो गाइस, कि आपको यह एक्सप्लेनेशन कैसा लगा? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसके ऊपर एक लाइक जरूर कर देना। आपको इस वीडियो पे सपोर्ट दिखाना होगा। तो प्लीज इस वीडियो पे लाइक जरूर करना, कमेंट जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर से ऑन कर लेना। और बाय वॉचिंग का वीडियो